क्या कहा है? शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि ईडी ने एसएससी घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। सूत्रों का दावा है कि राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय चिन्ह छपे हुए लिफाफों में भी नकदी मिली है। ये बड़ा आरोप है, सनसनीखेज आरोप है। एक बार फिर से हम आपको ग्राउंड पे लिए चलते हैं। कोलकाता से इस वक्त हमारी सहयोगी आशिका बनी हुई है और आशिका वहां पे मौजूद है जहां पे पार्थ चटर्जी को 26 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। आशिका, अब बीजेपी वहां पे बहुत ज्यादा हमलावर हो चुकी है शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर, जिसमें पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई है। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता भी अब मुखर हो चुके हैं और उनका तो आरोप यह है, सनसनीखेज आरोप, कि जो पार्टी का लिफाफा है उसमें भी कैश मिला है। बिल्कुल रीमा, लेकिन सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाती चलो। पार्थ चटर्जी का घर है, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। यहीं से कुछ मिनट पहले ईडी की टीम पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार करके ले गई है और जो आरोप जिनकी आप बात कर रही हैं विरोधी दल के निशाने पर कल से हैं, विधायक एक बीजेपी के उन्होंने गाना भी तैयार कर दिया है कि पार्थ चटर्जी आपका करियर जो है वो अर्थ के वजह से खराब हो गया है और विरोधी दल के जितने भी नेता हैं उनके निशाने पर पार्थ चटर्जी हैं। और जो लगातार आरोप एसएससी स्कैम को लेकर के लग रहा था पार्थ चटर्जी के ऊपर, कई बार कोर्ट से भी उनको जो है झटका मिल चुका है। जो जस्टिस हैं उन्होंने जो मामले की सुनवाई कर रहे थे अभिजीत गांगुली, उन्होंने ये आदेश दिए कई बार कि आज शाम तक ही आप सीबीआई के पास पहुंचे पूछताछ के लिए। ईडी जो है वो मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए कि पैसे का क्या लेन देन हुआ है, क्या मनी ट्रेल है, वो छानबीन करने के लिए प्रवेश करती है और 26 घंटे की पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। ये भी आपको जानकारी दे दूं कि इन 26 घंटों के भीतर 2 बार पार्थ चटर्जी ये शिकायत कर चुके कि तबीयत खराब लग रही है। डॉक्टर भी यहाँ पर आए, उनको देखा, लेकिन उसके बाद अब सुबह उनको गिरफ्तार करके यहाँ से सीजीए कॉम्प्लेक्स ले जाया जा रहा है। आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ होता है पश्चिम बंगाल में, इन तस्वीरों का इंतजार इसलिए रहेगा क्योंकि इससे पहले भी एनआईए की टीम, सीबीआई की टीम जब वहां पहुंचती रही है एक्शन के लिए, तो ममता बनर्जी का स्टैंड, ममता बनर्जी का जो रुख रहा है वो सबको मालूम है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपकी 3 तस्वीरें, पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हुए, उनकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईडी की ये बड़ी कार्रवाई है और 20 करोड़ रुपया बरामदगी, वो तस्वीर जिसने सबको सकते मिला दिया है कि इतना कैश किसी के घर में कैसे हो सकता है। अभी तक जो आरोप है ईडी की टीम की तरफ से, जो लंबी पूछताछ हुई है उसमें यही आरोप लग रहा है कि शिक्षक भर्ती घोटाला जो है उसी के सिलसिले में ईडी की टीम को इंफॉर्मेशन मिले थे और उसके आधार पर तकरीबन 26 घंटे, जो कि आशिका बार-बार अपडेट कर रही है, पूछताछ और लंबी पूछताछ में कुछ ऐसी बातें जरूर मिली है जिसके बाद पार्थ की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस वक्त मैं सीधे ग्राउंड लिए चलती हूँ आपको, क्योंकि कोलकाता से आशिका बनी हुई है। आशिका, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले जरा ये तस्वीरें भी दिखाऊं। ये 3 तस्वीरें एक बार फिर मेरे दर्शकों के सामने। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी, हालांकि अर्पिता कौन है? वो अर्पिता जिसके घर से 20 करोड़ की छापेमारी हुई है। तीन तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और करीबी के तरफ शक की सुई इसलिए घूम रही है क्योंकि 20 करोड़ की गिरफ्तारी हुई है, कैश की बरामदगी हुई है। मैं सीधे अर्पिता का रुख करती हूँ। अर्पिता, आशिका, ये अर्पिता कौन है? इसको लेकर बहुत सस्पेंस बना हुआ है और इसके घर के पास से या इसके घर के अंदर से इतने कैश की बरामदगी कैसे हो गई? देखिए, रहस्य जो है वो घिरा हुआ है। कल सुबह जब वहाँ पर, मैं आपको ये भी बता दूं कि ईडी की टीम की जो सूची थी उसमें अर्पिता का नाम कहीं पर नहीं था जब वो छानबीन करने के लिए या छापेमारी के लिए जा रहे थे। लेकिन जब कुछ कागज उनके हाथ में आए जिसमें अर्पिता का नाम सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, क्या इस तरीके की भी खबरें या इस तरीके से इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचने लगे हैं ईडी के सोर्सेज के हवाले से कि अर्पिता की भी गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्पिता के सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक रही है। डिटेन कह सकते हैं कि करके उनसे पूछताछ कर रही ईडी और हो सकता है कि जल्दी उनको भी गिरफ्तार करे। तो पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हो चुके हैं 26 घंटे की पूछताछ के बाद और लगभग इतने ही घंटे बीत चुके हैं। अर्पिता के घर पर ईडी की टीम की छापेमारी चल रही है, तो हो सकता है कि अर्पिता को भी ईडी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले जाए। दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी हो सकती है, क्योंकि बार बार ये
आरोप जो सवाल का जवाब अर्पिता, जब उनसे पूछा जा रहा है कि पैसे कहाँ से आए, तो जवाब वो ये दे रहे हैं कि अभिनय करती हैं और आईटी रिटर्न्स के कागज जो है खंगाल कर देख रही है ईडी की टीम, और कहीं से भी जो पैसे हैं उनका कोई भी निशान नहीं मिल रहा है, कोई मनी ट्रेल नहीं मिल रहा है। तो पूछताछ का सामना करना पड़ेगा अर्पिता को भी, तीखे सवाल होंगे ईडी के, और हो सकता है दोनों को आमने सामने बैठाकर भी जल्द ही पूछताछ करे ईडी की टीम। आशिका, जब तक कि आप खबर अपडेट करें और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो मुझे वो वाकया भी इस वक्त ध्यान आ रहे हैं जो सीबीआई के ऑफिसर्स के सामने ममता कैसे धरना पे बैठ जाती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर के ऊपर अगर गिरफ्तारी की तलवार लटकती है तो इस तरीके से स्टैंड लेती हैं, लेकिन जब उनके सरकार के एक मंत्री की गिरफ्तारी हो चुकी है तो क्या उस खेमे से कुछ कोई भी बयानबाजी, कोई भी अभी तक स्टैंड, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल है। नहीं, याद आपको एक और घटना रीमा, एक और घटना आपको याद दिला दूं कि पिछली बार 4 नेता जिसमें 3 मंत्री थे टीएमसी के, जब उनको गिरफ्तार किया था सीबीआई ने, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई थी और 6 से 7 घंटे का समय पूरा दिन वहीं पर बैठी रही थी। उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर धरने पर बैठी हूँ सीबीआई के दफ्तर में। तो आज भी हो सकता है जैसे जैसे दिन आगे बढ़े वैसे टीएमसी की तरफ से प्रतिक्रिया है। हालांकि टीएमसी की तरफ से कल जो प्रतिक्रिया आ रही थी, ये कहा जा रहा था कि 21 जुलाई ममता बनर्जी की बड़ी रैली हुई थी, शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं ममता बनर्जी का। उस दौरान ममता बनर्जी ने बार बार सीबीआई और ईडी पर उंगली उठाई थी और यही कारण है कि अगले ही दिन ईडी का तांडव देखने को मिला है। हालांकि ईडी की टीम के पास सबूत जो हैं वो सबका मुंह बंद कर देने वाले हैं और साफ तस्वीरें ईडी की तरफ से कल ट्वीट की गई थी, जिसमें एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं पार्थ चैटर्जी के इलाके की है। पार्थ चैटर्जी यहीं पर रहते हैं, पुलिस की गाड़ी आपको नजर आ रही होगी। जैसे ही कल यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस के साथ, ये भी कारण आप देखिए कि ममता बनर्जी धरने पर बैठ जाती हैं, ये भी हो चुका है कि सीबीआई की टीम को अरेस्ट कर लिया गया है। यही कारण है संभवतः कि ईडी की टीम यहाँ पर आई तो सेंट्रल फोर्सेस के साथ, अर्पिता के घर गई वहाँ भी सेंट्रल फोर्सेस के साथ। तो सेंट्रल फोर्सेस কখনো এই দলে থাকতে ভালোবাসেন, কোনো ওই দলে থাকতে ভালোবাসেন। এখন দেখেছেন নানা রকম হারবেন। দ্রৌপদী মুর্মু আমরা মানে অনেক 64% ভোট পেয়েছি, আমরা এটাতে প্রায় 70% কাছাকাছি ভোট পাবো। তাই তিনি দেখছেন যে আর আমি কেন দাগ লাগাবো, ওনার এটাই অভ্যাস। যখন দেখে যাবেন হেরে যাবে তাহলে পাল্টি। तो ये बंगाल में फिलहाल जो कुछ हो रहा है उसको लेकर एक के बाद एक बयानबाजी भी आशिका मेरे साथ लगातार बनी हुई। आशिका, अर्पिता को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या उनको लेकर कुछ ऐसी भी खबर है क्या कि हिरासत में लिया गया है? देखिए, बिल्कुल हिरासत में लेकर ईडी की तरफ से फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है और हो सकता है जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर ले ईडी की टीम, क्योंकि पार्थ चैटर्जी जिन पर ये आरोप लग रहा था, ईडी के सूत्रों का ये कहना है कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है और हो सकता है कुछ ही मिनटों के भीतर अर्पिता को भी गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल ये तस्वीरें, ये जो जगह जहां पर मैं हूँ, पार्थ चैटर्जी का घर है, यहीं से कुछ मिनट पहले उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया है और हो सकता है कुछ ही मिनटों में अर्पिता की गिरफ्तारी की खबर भी आप तक पहुंचे। हालांकि फिलहाल जो सवाल है, ईडी के तीखे सवाल है, उनका सामना नहीं कर पा रही हैं अर्पिता। ईडी के जो सूत्र बता रहे हैं कि वो कोऑपरेट ठीक से नहीं कर रही हैं और यही कारण, यही आरोप तो पार्थ चैटर्जी पर भी लगा है। और आपको ये भी बता दूं कि अर्पिता के घर पर जब कल टीम पहुंची थी ईडी की, तो सबसे पहले उनका जो 3 बेडरूम का फ्लैट है वो वहाँ पर 2 कमरे तो उन्होंने दिखा दिए ईडी की टीम को, लेकिन उसके बाद जब तीसरा कमरा वहाँ पर ईडी घुसना चाहती थी तो सबसे पहले उन्होंने आपत्ति जताई, कहा कि ये मेरा बेडरूम है, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ईडी के ज़िद के बाद वो अपने बेडरूम का दरवाज़ा उन्होंने खोला। जब टीम अंदर गई, वहाँ पर एक के बाद एक सभी जो अलमारी थी वो देखी और एक अलमारी जहाँ ताला बंद था, चाबी लगी हुई थी, उसके बारे में पूछा कि इसका ताला कैसे खुलेगा। तो काफ़ी देर तक आनाकानी करती रही अर्पिता। उन्होंने ये कहा कि नहीं, यहाँ पर मेरे कुछ पर्सनल सामान रखा है और यही कारण है कि मैं फ़िलहाल चाबी नहीं मिल रही है, नहीं खोल पा रही हूँ। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद दोपहर बाद अर्पिता को वो चाबी खोलनी पड़ी, वो ताला खोलना पड़ा और जहाँ अंदर से वो तस्वीर निकली जो पूरे देश को इस समय चौंका रही है। करोड़ों रुपए और 4 मशीनें लगा करके ईडी की टीम
उन पैसों को गिनने का काम रात भर चला है और गहने मिले हैं 50 लाख से ज़्यादा। ये भी आपको बता दूं कि अर्पिता की जो अचल संपत्ति है उसकी भी कई जानकारी मिली है जो कि चौंकाने वाली है। 2 फ्लैट 1 मकान कोलकाता के बेलेघाटा इलाके में हैं और इसके अलावा अब छानबीन और पूछताछ में और भी आज की सबसे बड़ी खबर है ये। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी क्योंकि पश्चिम बंगाल में ईडी का एक्शन और ममता बनर्जी चुप नहीं बैठने वाली है, ये भी सबको मालूम है। अगला स्टैंड उनका क्या होता है, क्या करती हैं आज पूरे दिन भर, इस पे हमारी निगाहें बनी हुई। एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया। हमेशा वीकेसी ट्रेडमार्क चिन्ह की जांच कीजिए। वीकेसी प्राइड। एनआईए करेगी पटना के पीएफआई केस की जांच, संदिग्धों के पाकिस्तान कनेक्शन की होगी तफ्तीश। मामले की जांच करिए। एसआईटी टीम के एक सदस्य को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश का पर्दाफाश। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां आईएसआई के नंबर से किया गया एसआईटी के सदस्य से संपर्क। मूसेवाला की हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर वाली जगह पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। 2 दिन पहले पाकिस्तान बॉर्डर के पास पंजाब पुलिस के जवानों ने 2 आरोपियों को किया था ढेर। उदयपुर के कन्हैया लाल मर्डर केस में एक और आरोपी गिरफ्तार। कत्ल से पहले कन्हैया की दुकान की रेकी करने वाले जावेद मंसूरी को एनआईए ने किया गिरफ्तार। और उसने भारत की डीएसडीबीओ सड़क के जवाब में एलएसी के पास G695 हाईवे बनाने की तैयारी कर ली है। डीएसडीबीओ सड़क भारत के सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनाने वाला संगठन बीआरओ ने बनाई है, जो करीब 255 किलोमीटर लंबी है और एलएसी तक जाती है। ये सड़क चीन की सीमा से केवल 9 किलोमीटर दूर तक बनाई गई और यही बात चीन की घबराहट का जवाब है, क्योंकि इस सड़क से एलएसी तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है और भारतीय सेना को एलएसी के पास होने वाली हर चहलकदमी की खबर मिलती रहती है। चीन को यही बात हजम नहीं हुई और उसे लगने लगा कि एलएसी के पास भारतीय सेना को बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलना उसके लिए खतरा है। उसने भारत की इस अहम सड़क पर ऐतराज भी जताया था और कहा था कि भारत डीएसडीबीओ सड़क का ज्यादा इस्तेमाल न करे, जिससे चीन की घबराहट साफ साफ नजर आई। भारत ने भी उससे साफ साफ कह दिया कि वो एलएसी के इस पार जो चाहे वो करेगा, क्योंकि उस पर उसका अधिकार है, जिससे चीन की किरकिरी हो गई। लेकिन शी जिनपिंग के खुराफाती दिमाग ने एक नई प्लानिंग कर ली और एलएसी के पास हाईवे बनाने की तैयारी की। यही नहीं, चीन ने एलएसी के पास अपने एयरबेस पर अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया है। वो अलग बात है कि चीन के ये एयरबेस भारत के रफाल के रडार में है। वो रफाल जिसके मदद से भारत चीन पर 300 से 500 किलो के बम गिरा सकता है, जिसकी वजह से चीन एयरबेस पर नए नए हैंगर बना रहा है, क्योंकि उसे डर है कि भारत के रफाल की वजह से उसके लड़ाकू विमान की शामत आ सकती है। माना जा रहा है कि इसी वजह से वो एलएसी के दूसरी तरफ निर्माण कर रहा है। हालांकि भारत की उसकी हर हरकत पर नजर है। भारत सरकार अपनी देश की सुरक्षा के प्रभावित करने वाली कोई भी ऐसी डेवलपमेंट्स में निरंतर नजर बनाए रखता है। भारत पहले भी चीन को बता चुका है कि वो एलएसी से जुड़े किसी मामले में उसके आगे नहीं झुकेगा और उसके दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेगा। चीन के साथ 16वें दौर की बातचीत से कुछ दिन पहले ही भारत के विदेश मंत्री ने कड़ा संदेश दिया था और उससे 2 टूक बोल दिया था कि चीन की किसी भी बात को आंख मूंद कर नहीं माना जाएगा। We cannot resolve it by having one country say that this is the solution and for us to accept it. That we will never accept. यानी चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। भारत जानता है कि चीन सड़क और रेल नहीं बनाता, बल्कि उसकी आड़ में षड्यंत्र रचता है। बीआरआई हो या सीपीईसी, चीन की ये दोनों परियोजनाएं उसकी पोल खोलती हैं। एलएसी के पास सड़क बनाने को भी वो नेशनल प्लान बताकर भारत की आंखों में धूल झोंकना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत ड्रैगन की हरकत और फितरत दोनों को जानता है। उधर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप रूपा को ढेर करने के बाद पुलिस की जांच अब उनके पास से मिली AK-47 राइफल पर टिक गई है। पंजाब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि मूसेवाला की हत्या कहीं उसी राइफल से तो नहीं की गई थी, क्योंकि मूसेवाला की हत्या के बाद उनकी बॉडी और वारदात की जगह से मिली गोलियों की फोरेंसिक जांच में यह बात सामने आई थी कि उनकी मौत AK-47 की गोलियां लगने से ही हुई थी। और पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला पर AK-47 से गोलियां दागने वाला मनप्रीत सिंह मन्नू ही था। और 2 रोज पहले अमृतसर में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मनप्रीत के पास से ही एक AK-47 बरामद की थी। अब पुलिस की जांच उसी AK-47 पर टिक गई है, क्योंकि पंजाब पुलिस को शक है कि अमृतसर में हुई मुठभेड़ के बाद बरामद की गई AK-47 राइफल से ही सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा गया था। और पुलिस का दावा है कि एक बार दोनों घटनाओं में इस्तेमाल की गई AK-47 राइफल की कड़ियां जुड़ गईं
तो फिर लॉरेंस के गुर्गों तक उसे पहुंचाने वाले का भी पता लगाया जा सकेगा। हालांकि पंजाब पुलिस मनप्रीत और जगरूप के एनकाउंटर के बाद मिली AK-47 की जांच कर रही है, लेकिन वो भी ये मान रही है कि दोनों घटनाओं में इसी राइफल का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक 2 रोज पहले अमृतसर में पुलिस से घिरा मनप्रीत ही AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा था। रूपा की पहले डेथ हो चुकी थी और उसके जो आर्म्स हैं वो उठाकर वो हमारे ऊपर फायर कर रहा था। पुलिस का ये भी कहना है कि मुठभेड़ के दौरान ऐसा लग रहा था मानो मनप्रीत मन्नू AK-47 चलाने में माहिर हो। और यही वजह रही कि एक मकान में छिपे मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप